गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। भाई लास्ट क्लास में अपन ने कुछ प्रोग्राम्स पढ़ लिए थे। अब उन कुछ प्रोग्राम्स का अपन तो एक एक करके मेरे को आंसर देते रहना, और ये सबका समरी है एक तरीके से ना। समरी को बहुत ही अच्छे से समझना और सारी चीजें को आंसर देखो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपन को इम्पोर्टेंट बात थी JSY। JSY की फुल फॉर्म क्या होगी? सभी लोग बोलेंगे जननी सुरक्षा जननी योजना। सुरक्षा योजना। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं तुमसे बात करूं, जननी सुरक्षा योजना जो थी ये कब स्टार्ट हुई? कब स्टार्ट हुई? 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005। NHM की अगर मैं बात करूं तो NHM जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 13। NHM में आंसर क्या लगाओगे? 2013। 13। और अगर मैं तुमसे यही NRHM अगर पूछ ले तो NRHM कब स्टार्ट हुआ? 2005 में। और अगर ये पूछूं मैं कि NHM NRHM NHM बना, क्या जोड़ के बना? NUHM। और NUHM कब ऐड हुआ? 2013 में। 2013 में। ठीक है। NRHM की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और NUHM की फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा JSSK। JSSK इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बताएगा? JSSK जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा और कार्यक्रम। और ये जो हुई ये कब स्टार्ट हुई? तो इसकी डेट बताओ कब हुई? ये तो 2005 में हुई, तो ये कितने साल बाद हुई? JSSK 2006 में हो गई या 6 साल बाद हुई? नहीं, 6 साल बाद 6 साल बाद हुई। कब हुई? 2011 में। और 2011 में भी डेट बताओ, इसकी डेट क्या थी? अप्रैल के बाद मई नहीं आता, मई के बाद जून आता है, और जून में कौन सी तारीख है? 1 जून। 1 जून 2011। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम आया तुम्हारा RBSK। RBSK की अगर मैं तुमसे बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये कब स्टार्ट हुआ? RBSK 2013 में या 2014 में या 2015 में? 2013 में। 2013 में। 2 साल बाद स्टार्ट हुआ। तो अगर महीनों की मैं बात करूं तो अप्रैल में वो, जून में वो, उसके बाद में ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर चले जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? फरवरी में या जनवरी में? फरवरी में। और फरवरी बताओ कौन सी तारीख थी? 6 फरवरी तारीख थी, 6 फरवरी। उसके बाद में फ्री एम्बुलेंस जो होती है, बताओ इनमें से कौन से प्रोग्राम के अंदर फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाती है? JSY, JSSK या RBSK? JSSK। तो इसके अंदर क्या होती है? फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाती है। JSY तो बोल एम्बुलेंस। और JSSK में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट जो होता है हॉस्पिटल से घर और घर से हॉस्पिटल, ऐसे रेफरल एम्बुलेंस का प्रयोजन प्रोत्साहन है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं RBSK के बाद में अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था RKSK। क्या पढ़ा था? RKSK। RKSK की फुल फॉर्म क्या होगी? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। और ये कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। 2014 में। और ये फरवरी था तो वो क्या है? जनवरी। और जनवरी कौन सी जनवरी है? 7 जनवरी। 7 जनवरी। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो तुम लोग मेरे को आंसर बताते रहना। अच्छा ये बताओ कि NHM के अंदर क्या ये सारी आती है क्या? JSY, JSSK, RBSK, RKSK क्या आती है क्या? यस और नो? यस। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि RBSK के अंदर एज ग्रुप क्या होता है? कौन से एज ग्रुप के बच्चे होते हैं RBSK के अंदर? 0 से 18 या 10 से 19 वर्ष? 0 से 18। 0 से 18 एज ना।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं आर के एस के में एज बताओ बच्चों की, आर के एस के में एज क्या होती थी? 10 से 19। 10 से 19 वर्ष। अगर मैं बात करूं जेएसएस के, इसके अंदर बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 1 साल, 2 साल, 3 साल? कितनी होनी चाहिए? 1 साल। 1 साल। जेएसएस के में अगर मैं बात करूं तो बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए? 1 साल। 2 साल किसमें थी कोई बता सकता है क्या? मिशन इंद्रधनुष के अंदर है ना, मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो कल पढ़ा था। तो क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई क्या? 5 चीजें, इन सब के फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, एज ग्रुप पता होनी चाहिए, और इन सबको चलाने वाला मंत्रालय कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ठीक है, हेल्थ एंड वेलफेयर। ये बात हो जाती है खत्म। इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे चले, और नेक्स्ट अपन को क्या मिला? ये हटा दूं, साइड कर दूं, किसी को लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूं। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट कितने हो गए थे? 5 लिखे थे ना नंबर मैंने। छठे नंबर की अगर मैं बात करूं तो छठे नंबर पे बताओ क्या पढ़ा था कल? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष के अंदर अगर मैं तुमसे पूछूं तो ये कब स्टार्ट हुआ बताओ? ये भी 2014 में हुआ, पर वो स्टार्टिंग में हो गया, ये लास्ट में हो गया। ये 25 लास्ट में दिसंबर हुआ 2014। 2014, और दिसंबर में, कौन सी दिसंबर बताओ? 25 दिसंबर। और इसके अंदर एज ग्रुप क्या रखी गई? 2 साल। 2 साल तक। ठीक है, अब इसके बाद में अब नेक्स्ट आज पढ़ने अपन को ना, इनकी सबकी समराइज थ्योरी तुमको पता होना चाहिए, कोरिलेशन पता होना चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता रहेगा, डेट क्या थी, एज क्या ग्रुप थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं, एज ग्रुप के वाले ज्यादा, और दूसरे इसके अंदर मिशन की फुल फॉर्म किसी की भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें आज की। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं ना। आ जाओ, अब नेक्स्ट बात करते हैं। आज क्या पढ़ना है? आज बताओ कौन सा प्रोग्राम पढ़ना है, कौन बताएगा? कायाकल्प। तो नेक्स्ट प्रोग्राम है अपना कायाकल्प प्रोग्राम। कुछ मिशन इंद्रधनुष के क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताओ IMI 1 जो हुआ कब स्टार्ट हुआ? IMI 1 2017। और IMI 2 कब स्टार्ट हुआ? 2019। और IMI 3 कब स्टार्ट हुआ? 21। और IMI 4 कब स्टार्ट हुआ? 23। था ही नहीं। IMI 5 कब स्टार्ट हुआ? 23 में। 2023 में। और कौन सा पोर्टल था वो? यूविन पोर्टल। यूविन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कायाकल्प की। अब कायाकल्प प्रोग्राम जो है ये हुआ 15 मई 2015, मतलब दोनों में याद रखना है, 15-15 तो है ही। तो 2014 के बाद में कौन सा सीधा प्रोग्राम पे आ गए? 2015 वाले पे आ गए। तो 15 मई 2015 को ये स्टार्ट हुआ। तो डेट बताएंगे सभी एक साथ, क्या हुआ 15 मई? आवाज कट रही है? नहीं सर, वो 15/5/15। 15 मार्च। 5/5। अच्छा अच्छा, वो बोल रहे हो क्या? ये बोल रहे हो क्या? ऐसा? यस सर। ठीक है, तो 15/5/15 ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो ये याद रखना है 15/5/2015। तो 15/5/2015 को क्या हुआ? तुम्हारी सबकी काया कल्प हो गई थी, काया बदल गई थी। अब ये काया किसकी बदलनी है? तुम लोगों की बदलनी है, सोसाइटी की बदलनी है, हॉस्पिटल्स की बदलनी है? किसकी बदलनी है काया? काया को बदल देना, किसकी? हॉस्पिटल की बदलेंगे। NHM के अंदर तो क्या आएगा? हॉस्पिटल से रिलेटेड चीजें आएंगी। हॉस्पिटल में कितने ही है ना, कितने ही बायोमेडिकल वेस्ट निकलते हैं, उन सब को सही करने का जिम्मा किसने उठाया? इस कायाकल्प प्रोग्राम ने उठाया। तो कायाकल्प प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 15 मई 2015, 15/5/2015। ठीक है, और इसको लॉन्च करने वाला भी वही है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद में बात करते हैं, ये भी NHM के अंतर्गत ही आता है। ठीक है,
अब इसका मुख्य उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना और रोगी को अनुकूल और सुंदर बनाना। रोगी को बनाना या हॉस्पिटल को बनाना? को बनाना। असली में तो देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आज से 5 साल पहले की मैं बात करूं तो बिल्कुल घटिया हालत हुआ करती थी, है ना। आजकल तो हॉस्पिटल में जाओगे तो है ना, बढ़िया बढ़िया पेंटिंग लगा रखी है, बढ़िया बढ़िया ना अच्छी दीवारें कर रखी है, ठीक है, डस्टबिन अलग से रहता है, डेली सफाई होती है। इस तरह का चेंज करना क्यों हुआ? आखिर ये क्यों कर रहे हैं ऐसे सब लोग? इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम ऐसा है कि अगर मान लो किसी जिले के अकॉर्डिंग है ना, हॉस्पिटल ने अच्छा काम किया तो उसको सरकार पैसे देती है और कुछ लाखों में पैसे देती है। अगर सीएससी ने अच्छा काम किया तो उसको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे, पीएससी में अच्छी सफाई मिली, रोगियों को भी अच्छा लगा, रोगी ने बोला ये मैं 5 स्टार हॉस्पिटल में आ गया, है ना, 5 स्टार हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल की कंडीशन 5 स्टार जैसी करनी है, अच्छी करनी है। तो ये याद रखना कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को स्वच्छ करना और सुरक्षित करना और रोगी के अनुकूल बनाना। दूसरा, अस्पताल में स्वच्छ संक्रमण नियंत्रण करना, कचरा प्रबंधन करना और पर्यावरण को सुधार करना। तो आजकल तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, हर जगह डस्टबिन लगाए जाते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं हॉस्पिटल का कि कोई आए पेशेंट तो उसको अच्छा लगे, ठीक है। आज से 5 साल पहले हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी, अब नहीं है इतनी खराब, ठीक है। उसके बाद में इसका उद्देश्य में यही सारी बातें आएंगी, है ना। अब उद्देश्य, सरकार ने सोचा गवर्नमेंट ऐसा क्यों करेगी, हॉस्पिटल वाले ऐसा क्यों करेंगे, तो सरकार ने क्या करा, अवार्ड देने का उनको अलग से एक क्या बनाया, एक हम अवार्ड देने का एक सुविधा करते हैं ना। तो देखो, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं को क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। जैसे अभी दिवाली पे सब लोग काम करते हैं तो उनको क्या मिलता है, इंसेंटिव मिलता है ना, दिवाली पे ज्यादा काम करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने क्या करना है, अगर हॉस्पिटल बहुत अच्छा बना है तो इनको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो इनको उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। जैसे तुमको पुरस्कार मिलेगा जब तुम एनएचएम में क्या करोगे, टॉप कर दोगे। क्या बॉस टॉप करना हमारे हाथ में नहीं है? क्या हमारा सिलेक्शन हमारे हाथ में? बिल्कुल है। कैसे होगा सिलेक्शन, कैसे होगा टॉप? देखो, तुम्हारे हाथ में अभी ना सिलेक्शन है ना टॉप है, कुछ भी। तुम्हारे हाथ में, सबके हाथ में क्या है, पढ़ना है। अगर कोई अच्छा पढ़ लिया तो उसका सिलेक्शन हो गया, और बहुत अच्छा पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो समझ लेना किस्मत ये नहीं चाहती कि तुम एनएचएम की नौकरी करो 28,000 की। तो ये समझ लेना कि अगर तुमने अपना 100% किसी चीज में दे दिया तो उसके बाद में वो चीज छोड़ देनी, पर पहले 100% देना है। कभी तुम 50%, 70% दो और उसके बाद में बोलो सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो 100% देना है, उसके बाद में देखना है जो किस्मत रचेगी वो ऐसी रचेगी कि तुम भी नहीं सोच पाओगे क्या किस्मत होती है ना। तो सिंपल सी बात है ना, तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन है ना मेरे हाथ में किसी का सिलेक्शन है कि मैं करा दूंगा सिलेक्शन, नहीं होता भाई। क्या करने से होता है, 100% अपना देने से ही होता है कुछ भी चीज, ठीक है। अगर मान लो 100% दे दिया उसके बाद भी नहीं हो रहा तो इसकी ये समझ लेना कि ऊपर वाले की अलग मर्जी मर्जी है और वो तुमसे कुछ अलग चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात अपन को याद रखनी है। क्या इतनी बात क्लियर है? मेन उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो और क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होगा। अब बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ज्यादा निकलता है ना, बहुत सारी बोतल, इंजेक्शन, ये कई सारे कचरे निकलते हैं हॉस्पिटल से, तो उनको भी कौन संभालेगा, यही प्रोग्राम संभालेगा। कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम बोलो। कायाकल्प प्रोग्राम। कायाकल्प प्रोग्राम। उसके बाद में बात करते हैं, कायाकल्प प्रोग्राम जो होगा वो जिला अस्पताल में होता है, सीएचसी में होगा, पीएससी में होगा, ग्रामीण अस्पताल में होगा और शहरी स्वास्थ्य केंद्र यूपीएचएससी। और दूसरा, आजकल तो ये भी इंक्लूडेड है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इन सब के अंदर ये सारी चीजें, ये वाला कार्यक्रम कवरेज करेगा इन सबको। भाई जिले का हॉस्पिटल हो बड़ा वाला, पीएससी हो चाहे सीएससी हो चाहे आरोग्य मंदिर हो, सबके अंदर सफाई का काम किसका है, क्रियाकल्प का है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, उद्देश्य यही समझना है कि हाइजीन रखना है, अच्छा शौचालय वौचालय सब कुछ अच्छा रखना है, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद में अगर बात करें तो संक्रमण को नियंत्रित करना है, सैनिटाइजेशन करना है, पीपीई। क्या होता है ये पीपीई, पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। वेरी गुड, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है।
तो वो पहनते हैं ना आजकल, जो सफाई करने आते हैं ना, मास्क लगा के आते हैं, वो सारे किसके अंदर यूज करके क्या करना है, हॉस्पिटल को साफ करना है, कचरा सही करना है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी करनी है, लॉन्ड्री किचन इन सब की सुविधा करनी है। दूसरा, बिजली की भी सुरक्षा, पानी की भी, किचन की भी, ये भी सारी सुरक्षा इसी के अंदर आती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, वृक्षारोपण, ऊर्जा संरक्षण, हरियाली, प्लास्टिक, इन सब का भी कौन करेगा, यही करेगा। अब मेन क्वेश्चन यहां से आता है, मेन क्वेश्चन कि अगर मान लो किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया तो उसको कितना पुरस्कार गवर्नमेंट देगी। अगर मान लो कोई जिला अस्पताल राष्ट्रीय स्तर पे है, कौन से स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको 50 लाख रुपए इनाम के मिलेंगे। इंसेंटिव कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए। और अगर जिला अस्पताल राजकीय स्तर पे है तो उसको कितने मिलेंगे, आधे मिलेंगे, 25 लाख। राष्ट्र में बात करें तो राष्ट्र के ऊपर जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज होती है उसके अंदर तो कितने मिलेंगे, 50 लाख, ठीक है। और राजकीय स्तर की बात करें तो वहां मिलेंगे 25 लाख। और सीएससी की बात करें तो इसमें मिलते हैं 15 लाख रुपए। तो 50 का आधा कर देना 25, और 5, देखो सबके अंदर 5 5 दिख रहा होगा, 5 5 5 5, 50 लाख, 25 लाख, 15 लाख, ठीक है। उसके बाद में पीएससी के अंदर बात करें तो 2 से 5 लाख, सबसे कम पैसे बेचारे पीएससी वालों को मिलते हैं। पर ये इनके लिए सफाई भी तो बहुत जल्दी है ना, छोटी सी पीएससी होती है, सफाई भी जल्दी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो पीएससी में कितने मिलेंगे, 2 से 5 लाख रुपए। और सीएचसी में कितने पैसे मिलेंगे, जल्दी बोलो, 15 लाख 15 रुपए। लाख और उससे ऊपर अगर अस्पताल में गए, अगर राजकीय स्तर पे गए तो उसमें कितने 25 मिलेंगे, लाख 25 लाख। और राष्ट्रीय स्तर पे गए तो कितने मिलेंगे, 50 लाख तो बोलो 50, 25 15 और 2 5 नहीं पहले बोलो 50, 50 25। 25 सारे लोग नहीं बोल रहे, बेचारे शर्मा रहे हैं, शर्मीले लोग हो ना तुम लोग, बहुत शर्म आती है। नहीं, सामने ये क्या सुन लेगा, 50 लाख सुन लेगा, कोई हमको ले जाएगा, है ना, कितने शर्मीले हो ना तुम। जल्दी से बोलो सारे, 50 लाख, 50 25 लाख लाख, 25 लाख 15 लाख, 15 लाख उसके बाद और में 2 से कितने 5 लाख। लाख 2 से 5 लाख 2 से 5 नहीं है वो, मेरे को अभी पता है क्या 2 से सुनाई 5 दिया, या ढाई है। मेरे को भी पता है क्या अच्छा सुनाई 2 दिया से तुम्हारा। 4 तुम 50 लाख बोल रहे हो ना सारे, मेरे को सुनाई दे रहा है 50 लाख। 50 लाख तो कोई नहीं बोल रहा ना, 50 लाख ही बोल रहे हो ना भाई, पैसों की बात हो रही है, लात घूसे की बात नहीं हो रही, समझ में आ रही है बातें, लाख ठीक है। तो 50 25 15 2 5 लाख, 50 25 15 2 5 लाख, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ये इसको क्या अवार्ड बोलते हैं, इस अवार्ड का नाम है कायाकल्प अवार्ड, ठीक है, कायाकल्प अवार्ड। हाँ, सफाई रखने के बाद ही दिया जाएगा ना तुमको। तुमको अवार्ड पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, मिस इंडिया बनने के बाद में अवार्ड मिलता है या पहले ही ले ले भाई तुम मिस इंडिया का अवार्ड, कब मिलता है अवार्ड। पहले ही बाद में अच्छा, सफाई करने के बाद में पैसा वो तो गवर्नमेंट देती है, सफाई करने का पैसा तो मिलता ही है अलग से। बट अगर तुमने और अच्छा रखा ना तो सेलेक्ट करते हैं कि ये 15 हॉस्पिटल है तो इस हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा सफाई है, तो इनको गिफ्ट दे देते हैं, ये लो 50 लाख रुपए, नहीं बात, ऐसे करते हैं। हाँ हाँ, साल के अकॉर्डिंग चलता है ये, अकॉर्डिंग टू साल चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में कायाकल्प कार्यक्रम कब शुरू, राजस्थान में 15-16 में शुरू। उसके बाद में ये एनएचएम द्वारा हर वर्ष स्वच्छ अस्पताल, हर वर्ष, ठीक है, एवरी ईयर होता है। तो एवरी ईयर कितने हॉस्पिटल को मिलता है, डॉक्टर को नहीं, क्या है, एक मिनट मैसेज पढ़ाना दोबारा मेरे को स्क्रीन पे, इतना ही है। हाँ, पैसा भाई हॉस्पिटल को मिलता है, अपने को नहीं मिलेगा ना, डॉक्टर्स को नहीं मिलेगा, पैसा हॉस्पिटल में मिलेगा। एक डॉक्टर की वजह से थोड़ी हो रहा है हॉस्पिटल साफ, पूरे हॉस्पिटल की वजह से हॉस्पिटल साफ हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हर वर्ष देखते हैं अवार्ड या 5-5 साल में देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कब देखते हैं, हर वर्ष हर वर्ष। एवरी ईयर। क्या वो एग्जांपल बताओ किस किस जिलों ने जीत चुका है ये अवार्ड, देखो, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर में भी, उदयपुर में भी, कोटा में भी, अजमेर में भी, इन जिलों में अस्पताल में कई बार कायाकल्प पुरस्कार जीत चुके हैं। असली में ये और कुछ नहीं, पॉलिटिक्स ही, जिसके अच्छे टर्म्स होते हैं वो जीत। अब मेन बात करते हैं स्लोगन्स की।
स्लोगन्स कौन कौन से हैं? स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा। अस्पताल में 2 हफ्ता तक स्वच्छता अभियान चलेगा, 2 हफ्ते तक, 2 वीक तक। स्वच्छता पखवाड़े में कितने हफ्ते तक अभियान चलता है? 2 हफ्ते तक। दूसरा आता है ग्रीन हॉस्पिटल इनोवेटिव। अब इसके अंदर ग्रीन हॉस्पिटल में तुमको अपने आप ही समझ में आ रहा है, तो हरे क्या होते हैं? पेड़ पौधे ही होते हैं ना, तो इसमें पेड़ पौधे लगा लेना। और प्लास्टिक फ्री कैंपस, प्लास्टिक फ्री में क्या समझ में आ रहा है कि प्लास्टिक यूज नहीं करें। दूसरा पेशेंट फीडबैक सिस्टम। अब ये भी है ना स्टार्ट हो चुका है कि बताओ पेशेंट, तुम है ना कई बार ट्रेन में जा रहे होते हो और ट्रेन में तुमको रोक के बोलते हैं कि बताओ ना ये सफाई अच्छी की है क्या, फीडबैक दे दोगे क्या, हुआ है क्या किसी के साथ में? ट्रेन में या कोई है ना किसी भी गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर में जाते हो तो कई बार फीडबैक लेने आ जाते हैं पास में, बताओ कैसी सफाई करी है, इसका फीडबैक दे दो, 5 स्टार दे दो, 4 स्टार दे दो। ऐसा होता है ना? नहीं होता? नहीं जाते क्या ट्रेन बसों में अंदर? होता है सर। होता है ना? तो वही सिस्टम इसके अंदर है, पेशेंट फीडबैक सिस्टम। पेशेंट से ही पूछेंगे भाई अस्पताल साफ है या नहीं है, ठीक है? तो ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। ये 4 सिस्टम किसके अंदर आते हैं? स्वच्छता पखवाड़ा, ग्रीन हॉस्पिटल, प्लास्टिक फ्री कैंपस और पेशेंट फीडबैक सिस्टम। बताओ, एक था टीका लगाओ रोग भगाओ, कौन सा था स्लोगन? किसका स्लोगन है ये? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। मिशन हर घर इंद्रधनुष। दस्तक, ये कौन सा स्लोगन है, किस मिशन का है? इंद्रधनुष मिशन। मिशन इंद्रधनुष का, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। अब कायाकल्प से क्या लाभ हुआ? देखो भाई लाभ देखते हैं। लाभ तुमको पता ही है क्या होगा भाई, अस्पताल की छवि अच्छी हो गई, संक्रमण जन्य रोग कम हो गए, रोगियों की संतुष्टि में वृद्धि होगी, रोगी खुश होकर जा रहे हैं कि यार ये हॉस्पिटल है या फिर बढ़िया होटल है। स्वास्थ्य कर्मियों के कार्य में वातावरण में सुधार हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। कौन सा गाना चलता है? यही चलता है क्या? हाँ, एक ये चलता है और एक ये चलता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ठीक है, आजकल तो उसकी रीले कटने लग गई ना, वो बेचारी है ना, बहन की शादी होती है तो वो उसका भाई ये गाना गाता है ना? हाँ, और फिर वो बोलते हैं कि चलो भाई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो विदाई पे ऐसा चलाते हैं। ठीक है, तो ये बात अपन को याद रखनी है। क्या ये बात घर से कचरा निकाल नहीं, ये बात याद रखनी थी। देखो क्या क्या क्वेश्चन याद रखने हैं कायाकल्प के अंदर, बताओ डेट क्या थी, डेट बोलो। 15/5/2015। दूसरा क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए, बताओ इसके अंदर जिला स्तर पे कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कितना अवार्ड दिया जाता है जिला स्तर में, राजकीय स्तर पे, राजकीय स्तर पे 25 और राष्ट्रीय स्तर पर 50। और अगर तुमसे ऐसा पूछ ले कि बताओ पीएससी पे कितना मिलेगा, तो पीएससी पे कितना बताओगे? 2 से 5 2 से 5। और अगर सीएससी की बात करें तो सीएससी में कितना मिलेगा? 15 लाख। ठीक है, उसके बाद में अगर ग्रीन हॉस्पिटल की बात करें तो ग्रीन हॉस्पिटल ये किसके अंदर आता है? कायाकल्प के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बातें अपन को याद रखनी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मिड डे मील कार्यक्रम। ये तो सबने सुना होगा, मिड डे मील प्रोग्राम। अरे सुना है क्या तुमने ये मिड डे मील? यस सर। देखो अपन ने शुरू किया था, जितने भी वर्ष थे अपन ने शुरू किया थे 2005 से, 2005, 2011, 2013, 2014, 2015, यहाँ पे अपन रुक गए कि बस 2015 के बाद में अभी कुछ और देखेंगे। तो अब आ गया मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील का मतलब क्या है? दिन में क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। और खाना किसको मिलेगा? सबको मिलेगा या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा? किनको मिलेगा? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा। बट ऐसा क्यों किया गया कि उनको खाना दे रहे हैं? सबसे अगर मेन उद्देश्य की मैं बात करूं ना, मेन उद्देश्य की, एक तो उनका सबसे बढ़िया पोषण मिले, है ना, सबसे मेन पोषण मिले। और दूसरा मेन रीजन जो बच्चों को अच्छा लगे। बच्चे क्या करेंगे यार, घर पे अच्छा खाना नहीं मिलेगा, स्कूल जाए, इंटरेस्ट से स्कूल जाए। हाँ, इंटरेस्ट से स्कूल जाए, कि घर पे अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो क्या करें, स्कूल में जाए, मस्त खाना मिलेगा, आज तो खाना खाने जाएंगे, इसलिए वो स्कूल में जाए। तो ये दो मुख्य कारण तो है ही, है ना? तो ये दो मुख्य कारण है, पर इसमें और क्या क्या चीजें याद रखनी है देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मिड डे मील कार्यक्रम में बच्चों को फ्री में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है।
अब इससे होगा क्या, बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना और स्कूल उपस्थिति को बढ़ाना और ड्रॉप आउट दर कम करना। कुल मिला के पहले तो क्या करते थे बच्चे, सरकारी स्कूल से भाग जाते थे, है ना, या छलांग लगा के या कैसे भी अपने अपने तरीके से सब भाग जाते थे दिन में, या एक पीरियड के बाद ही भाग जाते थे। बट उनको पता है कि दिन तक बच्चों को रोकना है, तो दिन में क्या कराओ, इनके लिए खाना लेके आओ, है ना, कभी पर असली में समोसे वमोसे नहीं आते, बाहर से एक पोषक तत्व वाले ही खाना आता है, ठीक है। तो पोषक तत्व को बढ़ाना, उपस्थिति को बढ़ाना और किन को, ड्रॉप आउट की क्या करना, दर को कम करना, ठीक है। प्रारंभ कब हुआ, 15 अगस्त 1995। अब मिड डे मील 15 अगस्त, बताओ 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ये कह रहा है बैठे, स्वतंत्रता दिवस। देखो ऑफलाइन वाले बच्चे क्या बोल रहे हैं, सुनोगे क्या बोला इन्होंने। मैंने पूछा 15 अगस्त कब मनाया जाता है, तो ये बोलते हैं 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। 26 जनवरी को। 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो पागलो बात सुनो कि 15 अगस्त को क्या स्टार्ट हुआ, मिड डे मील हुआ। पर मिड डे मील। पर बात अपन करें तो कौन सा सन, 1995। अपना देश कब आजाद हुआ, 1947। 1947। और ये प्रोग्राम कब आया, कितने साल बाद आ रहा है, करीबन कितने हो गए, करीबन हो गए तुम्हारे जितने, मतलब 48 है ना ईयर के आसपास, ठीक है। तो 15 अगस्त 1995 याद रखना है कि अब 2015 के बाद में हम 19 ऐसे क्रम से याद रखने हैं सारे प्रोग्राम, ठीक है। तो 15 अगस्त से 1995 को ये स्टार्ट हुआ। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो राजस्थान में ये कब स्टार्ट हुआ, तो राजस्थान में 1995-96 में स्टार्ट हुआ। कोई भी अगर योजना भारत सरकार बना रही है तो 1 साल तो लग जाता है उसको अप्लाई करने में, तो 1995 से 1996। उसके बाद में संचालन कौन करता है इसका, स्कूल शिक्षा विभाग करता है इसका संचालन, क्योंकि स्कूल में पहुंचा रहा है खाना, तो स्कूल शिक्षा विभाग ही संभालेगा, और कौन तो संभालेगा नहीं, है ना। तो ये बात याद रखनी है। और ये किसके अंतर्गत है, एनएचएम के अंतर्गत है। इसमें बच्चों को पोषण, एनीमिया, उनकी वृद्धि, निगरानी, स्वास्थ्य जांच, ये सारी गतिविधियों से जोड़ के रखते हैं। कुल मिला के बच्चों को फंसाते एक अच्छे काम के लिए, कि तुम आओ, तुम्हारे हम अच्छे टेस्ट भी करेंगे, तुमको खाना अच्छा देंगे, तुमको हम काउंसिल भी करेंगे। तो आजकल तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है इन सारे कार्यक्रम के वजह से, ठीक है। तो ये कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, मेनली इस पे संचालन कौन करता है, स्कूल शिक्षा विभाग ही करता है। उसके बाद में इसका उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, उद्देश्य तुम सबको पता है, अभी बता दिया मैंने, है ना। वही सारी बात, कुपोषण, एनीमिया, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पोषण अच्छा मिले, स्वास्थ्य में स्वच्छता और आदतें विकसित हो। अब इसमें लक्षित समूह इंपॉर्टेंट है। इसमें लक्षित समूह की बात करूं तो 1 से 18 कक्षा तक पढ़ने वाले, 1 से 8 साल है, 1 से 8 कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, 1 से 8 कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे। दूसरा अगर मैं बात करूं, इसके अंदर लक्षित समूह की बात पता पड़ गई, तो इसके अंदर एक बात और याद रखनी है कि पोषक मानक क्या है। 1 से 5 क्लास के बच्चों को 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और कैलोरी की बात करें तो 450 किलो कैलोरी। और अगर 6 से 8 क्लास का बच्चा है तो इसको 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और 700 किलो कैलोरी मिलेगी। तो ये 450 है और 700 है, और 12 ग्राम है और 20 ग्राम है। 1 से 5 है और 6 से 8 है। तो 1 से 5 में जब करोगे तुम, देखो 1 से 5 में क्लास है तो ये 12 ग्राम जा रहा है, ठीक है। और 6 से 8 है तो कितना जा रहा है, 20 ग्राम प्रोटीन एक बच्चे को चाहिए। दूसरा 450 किलो कैलोरी और ये 700 किलो कैलोरी। तो ये दोनों चीजें अपन को याद रखनी है। एक तो लक्षित समूह याद रखना है, कौन सी क्लास के बच्चों के लिए है ये मिड डे मील, बताओ 10वीं क्लास के बच्चे को मिलेगा क्या मिड डे मील, 1 से 8 तक। 10वीं क्लास वाले को मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं। 12वीं क्लास वाले को बच्चे को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये नहीं छोटे मिलेगा। बच्चों को ही मिलता है जो कि एक कक्षा से 8वीं कक्षा तक पढ़ते हो, क्लास 1 से 8 तक पढ़ते हो। दूसरा अगर 1 से 5 कक्षा तक के बच्चे हैं तो उनको कितना प्रोटीन चाहिए दिन भर का, 12 ग्राम। 12 ग्राम। और अगर मैं बात करूं कितना किलो कैलोरी होगी, ये 450 किलो कैलोरी। 450 ग्राम। और
6 से 8 या 5 से 8 की बात करें या 6 से 8, 5 तक तो ऊपर हो गया, 6 से 8 की अगर 6 मैं से बात 8 करूं तो 6 से 8 में क्या होगा, 20 ग्राम 20 प्रोटीन चाहिए ग्राम और कितना किलो प्रोटीन, कैलोरी 700 चाहिए, 700 700 किलो कैलोरी। कैलोरी। एनएचएम के साथ एकीकृत पहल आरबीएसके ने करी। दूसरा, तो पता है ना स्कूलों में एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए सबके स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबके स्कूलों में ये टैबलेट आती थी क्या, फोलिक एसिड की टैबलेट है, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट क्या आती थी, आती थी। गवर्नमेंट हो द प्राइवेट, सबके अंदर सबके उसमें आती है। तो ये इस प्रोग्राम के तहत ही हुआ है कि सबको क्या मिले, एनीमिया की कमी नहीं हो। ठीक है, एनीमिया की कमी नहीं हो, अरे एनीमिया खून की कम कमी करने नहीं के हो, लिए, ठीक है, खून की कमी नहीं हो। हाँ एनीमिया ब्लड कम की करने कमी के ना लिए, हो। एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूं, ना रे सब क्या हुआ, अजय पदवाल जी क्या बोल रहे हैं जी, आप पदवाल जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं, ना ना नो सर। ना ना नो नो सर, ना ना नो नो सर, ठीक है, कुछ नहीं कहना चाहते तो आगे चलें, यस सर। ठीक है। सर नेक्स्ट ये बात, आयरन फॉलिक कितने एमजी की दी जाती है? वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा अभी, इतना ही पूछना है अपन को, ये भी है ना बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं अपन, इतना नहीं पूछना है अपन को ना, कितना ग्राम की दी जाती है वो डिपेंड करता है। वैसे तो देखो एक मिनिमम क्वांटिटी में देते हैं, जैसे अगर मान लो किसी को एनीमिया हो भी नहीं ना, वो भी है ना सही हो जाए उसका, और एनीमिया ज्यादा भी हो जाए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोलिक एसिड तो अच्छा ही होता है ना। बताओ फोलिक एसिड जो होता है वो कौन से विटामिन की वजह से है ना एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन सी। विटामिन विटामिन सी। सी। तो ये विटामिन क्वेश्चन सी। जरूर इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लिख लेना कि फोलिक एसिड किस एसिडिक मीडियम में होता है, तो कौन से एसिडिक मीडियम में, विटामिन सी की वजह से ही वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और अगर मैं टैबलेट की बात करूँ ना तो ज्यादा नहीं, 5 से 7 मिलीग्राम ही होगा, इतना ही होगा, और इससे ज्यादा तो क्या देगा ना, 5 से 7 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात याद रख लेना। क्लियर है बातें, अरे हाँ या ना तो बोलो, यस चले सर। आगे, तो फिर ठीक है ठीक है। राजस्थान में विशेष पहल क्या हुई, राजस्थान सरकार ने इस योजना को मुख्यमंत्री निशुल्क मध्यमा भोजन योजना के रूप में विस्तारित किया। राजस्थान में ये जो योजना कहलाई आगे जाके क्या कहलाई, मुख्यमंत्री निशुल्क मध्यमा भोजन योजना। दूसरा, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन हेतु स्थानीय स्तर पर मेन्यू तक किया गया, जैसे दाल बाटी खिचड़ी पुलाव आदि। अन्नपूर्णा केंद्र के माध्यम से भोजन की गुणवत्ता में वितरण में व्यवस्था का निरीक्षण किया। किसी ने खाया क्या अन्नपूर्णा रसोई में खाना, खाया एक है, बार 8 रुपए में मिलता है वहां पे थाली में, और वहां का खाना 8 रुपए जैसा नहीं है, असली में 50-60 रुपए जैसा है, अच्छा खाना है और टेस्टी खाना है, खा के देखना, हमने तो बहुत खाया, ठीक है। हॉस्पिटल के बाहर ही था इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई है क्या उसका नाम, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस माध्यम से इसका रिकॉर्ड रखा जाता है, MIS मिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इस माध्यम से इसका क्या की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है कि बच्चों को खाना मिला कि नहीं मिला, कितने बच्चों को खाना मिलेगा, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बाहर लोगों को चाहिए खाना, हर चीज किससे द्वारा होगी, MIS मिस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बताओ यू विन पोर्टल किससे रिलेटेड है, यू विन पोर्टल कौन से मिशन से रिलेटेड है, इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष। तुमसे अगर इंद्रधनुष। क्वेश्चन पूछा जाए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किससे रिलेटेड है, तो किससे बताओगे, मिस किससे रिलेटेड है, मिड डे मील। मिड डे मील। मील। तो मिड डे से मिस याद रख लेना, ठीक है, मिड डे में कौन आ गई, मिस आ गई। निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। निष्कर्ष तुमको भी पता होगा, निष्कर्ष कंक्लूजन क्या निकलेगा, बच्चों को शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण, अब ये तो है पूरा प्रोग्राम जो NHM के अंतर्गत आते थे। अब इसके बाद में जो कल से चलेंगे वो बहुत सारे प्रोग्राम है, अभी तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वंदे मातरम योजना हैगी,
उसके बाद में तुम्हारी बहुत सारी योजना है। देखो तुम एक साथ में आशा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अलग से आशा के बारे में पढ़ना है अपन को। दूसरा, आशा के बारे में इतना सब पढ़ने के बाद में नेक्स्ट अपन चलेंगे इंदिरा रसोई पढ़ेंगे, 20 अगस्त 2020 स्टार्ट हुई। राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है, ये सारी के बोस ये हम भर देगा बेरोजगारी भत्ता, बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसके बाद में राजस्थान नवजात सुरक्षा योजना, बहुत सारी योजना है। जहां तक है पूरा मैटर है ना 2 दिन में रेडी हो जाएगा तुम्हारा, 2 दिन में पूरा मैटर रेडी हो जाएगा। अपन हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनएचएम रेडी है पहले से ही। दूसरा तुम्हारा राजस्थान जीके ये रेडी हो चुका है। जीएस जनरल साइंस ये भी रेडी है। तो ये तो सारे रेडी हैं। इंग्लिश भी रेडी है, हिंदी और कंप्यूटर बचा है, बाकी सब ये कंप्लीट हो जाएगा ना, 2 दिन बाकी ये पूरा बैटर कंप्लीट। दूसरी बात, मान लो होम्योपैथी वाले भी है ना, कुछ होम्योपैथी है और यूनानी वाले भी है ना। तो देखो करना क्या है तुम लोगों को, एक तो ना डेली टेलीग्राम पे टेस्ट होता है, डेली 11 बजे रेडी रहना है, 11 AM। अभी तो ये सबके लिए कर रखी है क्लासेस, और ये टेलीग्राम पे क्विज ये बाद में उन्हीं बच्चों के लिए होगी जो बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और होम्योपैथी और यूनानी वाले बोल रहे थे कि बॉस हमारे लिए फीस क्या रहेगी, उनके लिए फीस 3500 रहेगी, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड रहेगी पार्ट 1 की, है ना। और आयुर्वेद वालों की सबको पता है फीस क्या है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान लो कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, है ना, कि कईयों ने बोला बॉस स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, या फिर है ना हमको ऐप पर एक्सेस कब मिलेगा, ये सब तुमको परसों के बाद मिल जाएगा। मतलब 15 अक्टूबर के बाद सारी चीजें तुमको अवेलेबल करा दी जाएगी, ऐप पर एक्सेस अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। हमारा एक अलग से ग्रुप बन जाएगा जिसने भी ये ज्वाइन कर लिया ना क्लासेस। और दूसरा, इन्हीं लोगों के लिए ओनली क्विज होगा, एक तो सुबह होगा जिसमें एनएचएम से रिलेटेड चीजें आएंगी, और शाम को जो क्विज होगा कि बॉस आप आयुर्वेदा कैसे कराओगे। आयुर्वेदा में तुमको ज्यादा फोकस नहीं करना है संहिताओं के अंदर, ऊपर ऊपर से ये सारी चीजें पढ़नी है, ज्यादा डीप में जाओगे तो ना 2 महीने में एक भी संहिता नहीं होगी। तो तुमको गोविंद पारी की क्या करनी है, अपने में लेनी है, और गोविंद पारिक की क्विज चलेगी, ये शाम को चलेगी, शाम को करीबन शाम को 9 बजे 8 बजे के आसपास चलेगी, या क्लास खत्म होने के बाद में चलेगी, ठीक है। इसमें रैंडम 50 क्वेश्चन आएंगे। रैंडम कौन से वाले, वो क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर तुम्हारे आए हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर ये डेली आएगा, ठीक है। ये आयुर्वेदा की प्रैक्टिस इससे करेंगे अपन। और कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे आयुर्वेदा के जीपी के 80 पेजेस के, वो अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। वो एनएचएम का तो है, बट वो होम्योपैथी और यूनानी वाले के लिए नहीं है आयुर्वेद का, ठीक है, पोर्शन। और यूनानी और होम्योपैथी के लिए एनएचएम का आएगा पूरा। और इनको ना लाइव क्लासेस तो चली रही है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? अरे हाँ या ना। और Yes, रही sir. बात बुक की, तो बुक का मैंने अभी तक श्योर नहीं बोला है कि बुक श्योर दूंगा, बट मैं तुमको सॉफ्ट कॉपी तो जरूर प्रोवाइड करा दूंगा इस पूरी बुक, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी तो मिल ही जाएगी तुम लोग। बट रही बात बुक की कैसे डिलीवरी होगी, क्या होगी, अगर मान लो बुक छप गई, 1 हफ्ते में पता पड़ जाएगा इसका, ना, तो तुम्हारे घर पे आ जाएगी अपने आप बुक, कोई टेंशन नहीं, बस एड्रेस भेजना होगा, ठीक है। क्लियर है बातें? आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, बाय। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 9 बजे।